जैसे जैसे हमारी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे दिन प दिन हमारे सामने डिजिटल चीज़ों को हथियार बनाकर अपराध करने के मामले सामने आते जा रहे हैं। रात जितेंद्र साहू ने दामिनी सोनी और मोहम्मद असलम उर्फ चिंटू को 2 लाख रुपए दिए थे। लेकिन दामिनी सोनी इस बीच हुई बातचीत, कॉल रिकॉर्डिंग और चैट्स का सहारा लेकर अपने जीजा, जिसका नाम चिंटू उर्फ असलम है, उसके साथ मिलकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी और कई तरह की डिमांड भी करती रही। हमारी दुनिया बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन यानी डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रही है। घंटों का काम अब मिनटों में हो जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बढ़ रहे हैं डिजिटल दुनिया से होने वाले अपराध, जिसके कई उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, चाहे वो साइबर फ्रॉड के मामले हों, डिजिटल अरेस्ट के मामले हों। इसी दुनिया से आने वाला एक शब्द है सेक्सटॉर्शन। क्या होता है सेक्सटॉर्शन? सेक्सटॉर्शन वह होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के निजी क्षणों का वीडियो या फोटो रिकॉर्ड कर उसकी एवज में उससे तरह तरह की डिमांड किया करता है। ज़्यादातर केसों में यह डिमांड आर्थिक होती है, यानी कि पैसों की। ऐसा ही एक मामला कुछ दिनों पहले हमारी भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र से सामने आया था, जहां एक युवक से कुछ लड़कियों ने इसी तरह के फोटो वीडियो की एवज में उसे ब्लैकमेल किया था, उससे पैसों की डिमांड की थी, जिससे तंग आकर उस युवक ने ट्रेन की पटरी के सामने आकर खुद को खत्म कर लिया था, यानी कि खुद की जान दे दी थी। ताज़ा सेक्सटॉर्शन का मामला नंदनी थाना क्षेत्र से है, जहां एक महिला ने अपने जीजा के साथ मिलकर एक दूसरे व्यक्ति के साथ 2 लाख रुपए की ठगी की। इतना ही नहीं, ये जीजा और साली ने मिलकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी और कई तरह की डिमांड भी करती रही। क्या है पूरा मामला, को तफसील से बताएंगे, आप बने रहिए इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम शारिक है और आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल नंदनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पथरिया के रहवासी जितेंद्र कुमार साहू और भिलाई कोसा नगर की रहने वाली एक महिला जिसका नाम दामिनी सोनी है, इन दोनों की बातचीत और जान पहचान शुरू होती है 2009-10 के बीच में। दोनों के बीच बातचीत होती है, नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, लेकिन इन बातचीत और नज़दीकियों में पूर्ण विराम लग जाता है तब जब दामिनी सोनी का विवाह किसी अन्य व्यक्ति के साथ 2013-14 के बीच हो जाता है। लेकिन 7 साल बाद यानी कि 2021 में बातचीत और नज़दीकियों के बीच लगा यह पूर्ण विराम हटता है। पूर्ण विराम हटता है फेसबुक के जरिए। दामिनी सोनी जितेंद्र कुमार साहू को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। फेसबुक पर इनकी बातचीत दोबारा शुरू होती है और व्हाट्सएप पर नज़दीकियाँ बढ़ती है। फिर शुरू होता है मिलने जुलने का सिलसिला। लेकिन दामिनी सोनी इस बीच हुई बातचीत, कॉल रिकॉर्डिंग और चैट्स का सहारा लेकर अपने जीजा, जिसका नाम चिंटू उर्फ असलम है, उसके साथ मिलकर प्रार्थी जितेंद्र कुमार साहू को धमकियां देना शुरू कर देती है। कुछ जानकारियां यह भी बताती हैं कि उस युवती के पास उस युवक का कोई अश्लील वीडियो भी मौजूद था, जिसकी एवज में वह उससे लगातार पैसों की डिमांड करती थी। अपने जीजा के साथ मिलकर उसने उस युवक से 2 लाख रुपए की ठगी भी कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद वह अक्सर युवक को कहती थी कि तुम अपनी हर महीने की सैलरी से मुझे आधे पैसे दो, इतना ही नहीं, मुझे एक अलग से घर भी दिलाओ। इन सब से तंग आकर जितेंद्र कुमार साहू ने थाना नंदनी नगर में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें यह भी खुलासा हुआ है कि दामिनी सोनी और उसके जीजा असलम ने मिलकर पथरिया गांव जाकर, जहां का जितेंद्र कुमार रहने वाला है, वहां जाकर इन दोनों ने उस युवक को जान से मारने की धमकी भी दी। इन सभी बातों का जिक्र जितेंद्र कुमार ने अपने कंप्लेन में किया है। जितेंद्र कुमार साहू की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आती है और पुलिस इस मामले में 2 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार भी कर लेती है। लेकिन इस मामले में महिला आरोपी यानी कि दामिनी सोनी अभी भी फरार है। जिस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसका नाम चिंटू उर्फ असलम है, वह दामिनी सोनी का जीजा है। जीजा को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन साली अभी फरार है। देखा जाए तो वह इस मामले की मुख्य आरोपी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस महिला आरोपी को कितनी जल्दी से गिरफ्तार कर लेती है। इस मामले को लेकर के हमने सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी जी से बातचीत की है, आप आगे वह भी सुनिएगा। जैसे जैसे हमारी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे दिन प दिन हमारे सामने डिजिटल चीज़ों को हथियार बनाकर अपराध करने के मामले सामने आते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर कोई व्यक्ति सेक्सटॉर्शन के मामले में फंस जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बाकी आप इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और खबरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ। जितेंद्र साहू ग्राम पथरिया थाना नंदी निवासी ने
नंदिनी थाने में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया था कि दामिनी साहू नाम की एक लड़की जो सुबेला थाना क्षेत्र में की निवासी है, उससे उनका पूर्व परिचय था और शादी के बाद वो लड़की वहाँ से नंदिनी थाना क्षेत्र से यहाँ पे आ गई थी दुर्ग में। और इस बीच उन दोनों के बीच जो भी बातचीत वगैरह होती थी उसको लेकर के दामिनी जो सोनी है वो और जिसका नाम चिंटू उर्फ मोहम्मद असलम है, ये दोनों मिलकर के और प्रार्थी जितेंद्र साहू को ब्लैकमेल किए कि आप या तो हमें पैसे दो वरना आपके और दामिनी साहू के बीच में जो भी व्हाट्सएप या चैट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसको हम वायरल करेंगे और आपको बदनाम कर देंगे। इससे डर करके प्रार्थी जितेंद्र साहू ने दामिनी सोनी और मोहम्मद असलम उर्फ चिंटू को 2 लाख रुपए दिए थे। तो ये 2 लाख रुपए इन्होंने एक्सटॉर्शन करके वसूले, उसके बाद भी नहीं माने और ये लगातार उससे एक्सटॉर्शन राशि की मांग करते रहे, जिससे परेशान होकर के प्रार्थी जितेंद्र साहू ने नंदिनी थाने में धारा 308(2) और 35 BNS के तहत एक अपराध पंजीबद्ध करवाया था। प्रकरण में विवेचना के पश्चात पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी चिंटू उर्फ मोहम्मद असलम को गिरफ्तार किया गया है। दामिनी सोनी प्रकरण में फरार है, जिसकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी।